समझा रामा? समझ रहा हूँ बंधु, भली प्रकार समझ रहा हूँ। महाराज अब भी दोनों रानियों के बीच चक्की के दो पाटों के बीच फंसे गेहूं जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। किससे बातें कर रहे हैं वहां खड़े खड़े पंडित रामकृष्ण? आप ही से पूछ रहा था महाराज। महाराज ने सेवक को स्मरण किया। संभालिए अब आप इस सिंदूर पट को। अब ये आपका दायित्व होगा, क्योंकि सिंदूर पट एक है और रानियां दो। हम दुविधा में हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें इस दुविधा से बाहर निकालें। और याद रहे, दोनों में से कोई भी रानी ना तो रुष्ट होनी चाहिए और ना ही क्रोधित, क्योंकि यदि कोई भी रुष्ट हुआ तो हम रुष्ट हो जाएंगे आपसे, और यदि वो क्रोधित हुई तो हम क्रोधित हो जाएंगे पंडित रामकृष्ण आपसे। तो आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि यदि हम क्रोधित हो गए तो क्या हो सकता है। आप व्यर्थ शंका कर रहे हैं अपने विदूषक पर महाराज। हमने कहा ना, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये विदूषक आपकी समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेगा। निकाले तो ही अच्छा है आचार्य, अन्यथा पता नहीं हम क्या कर बैठेंगे। हम अपने निजी जीवन में शांति चाहते हैं, तो कोई द्वेष कलेश ना हो, इसका पूरा उत्तरदायित्व रामकृष्ण हम आपके कंधों पर डालते हैं, केवल आपके कंधों पर। परंतु महाराज मैं हमें जो कहना था हम कह चुके हैं पंडित रामकृष्ण। अब हम तब मिलेंगे, तब बात करेंगे जब आप हमारी समस्या का समाधान हमारे समक्ष लेकर आएंगे। क्या महाराज ने सिंदूर पट का दायित्व पंडित रामकृष्ण को सौंपा है? अब वो तय करेंगे कि सिंदूर पट किसे मिलना चाहिए और किसे नहीं। जी हाँ, है तो कुछ ऐसा ही। किंतु रामा ही क्यों? अब ये तो महाराज ही जानते हैं पुत्री तिरुमा लंबा कि रामा ही क्यों। परंतु ये सत्य है कि अब सब कुछ रामा के हाथ में है। वो जिसे चाहे सिंदूर पट दे सकता है। वैसे हमारे विचार में यदि सिंदूर पट पर सचमुच किसी का अधिकार है तो वो आप ही हैं। हम? निस्संदेह पुत्री चिन्ना देवी, आप इस कुल की बड़ी बहू हैं। ये सिंदूर पट तो क्या, यहाँ की तो हवा तक पर सर्वप्रथम आप ही का अधिकार है, और होना भी चाहिए। धन्यवाद गुरुवर, आपने ये कहकर सचमुच हमारा मान बढ़ाया है। हमने जो कहा केवल वही कहा जो सत्य है। हाँ, आप छोटी रानी हैं तो क्या हुआ, है तो इस राजकुल की वधू ना। इस राज्य की किसी भी वस्तु पर जितना अधिकार बड़ी रानी को है, उतना ही अधिकार आपको भी। निस्संदेह सिंदूर पट केवल आपको और आपको ही मिलना चाहिए। पर क्या आचार्य? वो पंडित रामकृष्ण, वो इस विषय पर क्या सोचता है कौन जाने। हो सकता है उसने मन ही मन ये निर्णय ले लिया हो कि सिंदूर पट बड़ी रानी महारानी चिन्ना देवी को मिलना चाहिए। क्यों? पंडित रामा ऐसा क्यों सोचेंगे कि सिंदूर पट तिरुमलम्बा को ही मिलना चाहिए? चालाक है ना विदूषक, अति चतुर। कब क्या रणनीति बना बैठे, क्या कर बैठे, किसे पता। सत्य कहा है किसी विद्वान ने, एक समय आएगा जब हंस दाना चुगेंगे और कौवे मोती खाएंगे। आ गया वो समय। अब मोती किसे मिलना चाहिए और दाना कौन चुगेगा, इसका निर्णय तो वो विदूषक पंडित रामकृष्ण को लेना है। पंडित रामकृष्ण?
से अधिक नक्काशीकारों की बेजोड़ कला का अनूठा संगम, हजारों आभूषण विशेषज्ञों के महीनों के अथाह परिश्रम के अद्भुत, अकल्पनीय, अमूल्य, अतुल्य कलाकृति है ये सिंदूर पट। सिंदूर पट एक, अधिकारी दो 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 दो। बार बार दो दो क्यों? अरे हल मांग रहा हूँ अम्मा शारदा, कोई तो युक्ति सुझाओ इस समस्या से बाहर निकलने की। एक सिंदूर पट दो दो रानियों को कैसे दूं? हम तो कहते हैं कि उठा लो, पता है, परंतु साथ में क्या और कैसे ये भी जोड़कर बताओ। सिंदूर पर उठा लो और उठा के हमें दे दो। तुम्हें दे दो तो रानी को क्या दूं? हम ये सिंदूर पर पसंद है, हम कुछ नहीं जानते बस। क्या युक्ति सुझाइए? अरे मैं यहाँ एक समस्या सुलझाने आया हूँ या दूसरी समस्या का पर्वत अपने सर पर उठाने? क्या? पीठ थपथपा मेरी लामा, शाबाशी दे। क्या उपाय निकाला है मैंने तेरी इस समस्या का? क्या उपाय क्या उपाय निकाला है तूने? ध्यान से सुन। तू ये सिंदूर पट नहीं बांध सकता, लेकिन समय तो बांध सकते हैं ना दोनों रानियों के बीच। बली वालानी सुबह पहन लेगी और रात को छोटी मालानी पहन लेगी। स्नान करते वक्त छोटी मालानी पहन लेगी और श्रृंगार लगाते हुए बली मालानी पहन लेगी, और फिर कबूतर को दाना करते हुए छोटी मालानी पहन लेगी। क्यों? क्या हुआ? क्या ढूंढ रहा है तू? छड़ी ढूंढ रहा हूँ, छड़ी। क्यों? छड़ी तो ढूंढ रहा है। अरे ऐसी बुद्धिहीन उपाय देगा तो क्या आरती उतारूंगा तेरी? पसंद नहीं आया तो प्यार से मना कर लेना। हिंसा से काम क्यों लेता है? हिंसा बुरी बात होती है, और वो भी बच्चों पर तो बहुत ही बुरी होती है। ओह, आप भी कहेंगी? कहिए, बताओ क्या कह रही हैं? कह रही है कि अफवाह फैला दे कि इस सिंदूर पट में चुड़ैल घुस गई है। जो भी इस सिंदूर पट को पहनेगा वो चुड़ैल उससे चिपट जाएगी। फिर देखना दोनों रानियां सिंदूर पट के नाम से कैसे भाग जाती हैं। ये अंतिम वाला क्या था? पूछ रही है कैसी रही? बहुत ही इन्हें पता था, इन्हें तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा लगेगा। बकवास रही। क्या अम्मा तुम भी रानिया क्या इतनी पागल हैं कि मेरे ऐसे बचकावे छलावे में आ जाएंगी? खुद ही कहती हैं कि कारागृह जाने वाली हरकत मत करना, और खुद ही कारागृह पहुंचाने वाली युक्ति सुझा रही है मुझे। विदूषक महोदय, क्या है? क्या है? आपको सूचित किया जाता है कि स्वयं महारानी चिन्ना देवी आपके निवास स्थान पर पधार रही है। महारानी चिन्ना देवी यहाँ आ रही है। अरे बाप रे! महारानी चिन्ना देवी के चरणों में मेरा सादर अभिनंदन महारानी जी। विदूषक रामा अपने इस छोटे से निवास में आपका हार्दिक स्वागत करता है, परंतु आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? आदेश दिया होता तो मैं। मिलना आपसे नहीं, आपके परिवार से था पंडित रामाकृष्णा, तो आना तो हमें ही था। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमला नहीं कर रही हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं, परंतु क्या है कि उन्होंने आजीवन मौन व्रत धारण किया है ना, इसलिए ऐसे सांकेतिक भाषा में बात करती हैं। हटा लीजिए। अरे तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? बताओ तो सही, क्या कह रही हैं अम्मा? कह रही है धन्य हो निवास हमारा, जो आप जैसी महान स्त्री के शुभ चरण यहाँ आए हैं। स्वागत कर रही हैं आपका। ये मेरी धर्मपत्नी शारदा। ओह, तो आप हैं शारदा, वही ना जो इनकी राधा बनी थी कृष्ण रासलीला में? हाँ। कितना अद्भुत रूप पाया है आपने, कितनी सुंदर, कितनी मोहक हैं आप। उठा लीजिए। क्या उठा ले? नहीं, अब हमसे शपथ उठा लीजिए कि हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आपसे इस तरह यहाँ मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अरे सौभाग्यशाली तो ये रामाकृष्णा है, जिन्हें आप जैसी सुंदर और सुशील पत्नी मिली है। अच्छा ये सब छोड़िए, ये कुछ उपहार लाए थे हम आपके लिए। इसकी तो बहुत आवश्यकता थी। मतलब इसकी क्या आवश्यकता थी? पहली बार आपके निवास पे आए हैं, खाली हाथ कैसे आ सकते थे? ये लीजिए, ये हार आपकी सुंदरता पे और भी सुंदर लगेगा। धन्यवाद। और ये आपके लिए, आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगी। नहीं, धन्यवाद कह रहे हैं। ओह, कितने भाग्यशाली हैं आप रामाकृष्णा, कितना प्यारा परिवार है आपका।
ऐसी सुंदर सुशील धर्मपत्नी है आपकी, ऐसी महान माँ, और ऐसा गुंडप्पा मेरा मित्र है। ऐसा छोटा सा प्यारा सा मित्र है। सब कुछ कितना सुखद और सुहावना है आपके परिवार में। ईश्वर आपको ऐसे ही प्रसन्न और प्रफुल्लित रखे। माँ जी, आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई भी आवश्यकता हो तो आप हमें स्मरण कीजिएगा। आपका परिवार हमारा परिवार, आपके सुख दुख हमारे सुख दुख। महारानी चिन्ना देवी सदैव आपके साथ है। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। महारानी जी, आप पहली बार हमारे निवास पर आई हैं, कुछ जलपान तो। फिर कभी, अभी हमें महल लौटना है। आएंगे, अवश्य आएंगे आपके हाथों का जलपान ग्रहण करने के लिए। अभी चलते हैं। और रामा जी महारानी जी। जरा, आप तो जानते हैं कि आपको जब मृत्यु दंड मिलने वाला था तब हमने महाराज से कहा था कि आपको एक और अवसर दिया जाए ताकि आप अपनी निर्दोषिता प्रमाणित कर सके, और महाराज ने दिया भी। आप तो जानते हैं कि महाराज हमारी कोई बात नहीं टालते। जी जानता हूँ महारानी जी, इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ पर भरोसा करने के लिए भी बहुत धन्यवाद। वो तो हमें आप पे है ही रामाकृष्णा। हमें पूरा विश्वास है कि वो सिंदूर पट आप हमें देंगे, ये निर्णय आपने ले ही लिया होगा। आप इतने समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, व्यवहारिक हैं, आपका निर्णय गलत कैसे हो सकता है? हाँ जी 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 महारानी जी, मैं समझ रहा हूँ। खुश रहिए, हम चलते हैं। क्या? अच्छी थी। तो कह रही हैं कि वो सिंदूर पट आप केवल महारानी चिन्ना देवी को ही देंगे, नहीं तो तू तो दया लामा, तू तो दया। विदूषक महोदय, रामाकृष्णा को सादर प्रणाम। छोटी रानी तिरुम्बलम्बा ने अभी इसी समय आपको महल आने के लिए आदेश दिया है। आपको हमारे साथ अभी इसी समय महल चलना होगा महोदय। जी वो छोटी महारानी जी ने बुलाया था। अकाल मृत्यु में विश्वास करते हैं? जी अकाल मृत्यु जो कभी भी कहीं भी आ सकती है। हाँ करता हूँ। जाइए, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अकाल मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है? वैसे तो छोटी महारानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु इस परिस्थिति में एक ही बात है। पुनर्जन्म होता है। अम्मा सही कहती थी, पुनर्जन्म होता है। हम सिंदूर पट की बात करें पंडित रामाकृष्णा, बताइए क्या करना है अब आपको? स्वयं को बचाना है महारानी, और क्या करना है? अर्थात लोग आपके बारे में बिल्कुल सत्य कहते हैं, बहुत समझदार हैं आप, समय का संकेत अच्छे से समझते हैं। ऐसे संकेत तो कोई अंधा भी समझ लेगा महारानी। बात अब सिंदूर पट की नहीं रामाकृष्णा, बात बनाइए हमारे स्वाभिमान पर।
स्वाभिमान के सामने प्राणों का क्या मोल। अगर सिंदूर पट हमें नहीं मिला ना रामकृष्ण, तो हम स्वयं अपने हाथों से अपने प्राण हर लेंगे। और जानते हैं इसका उत्तरदायित्व तो किसका होगा? किसका? आपका पंडित रामकृष्ण, और किसका? आखिर सिंदूर पट किसे देना है किसे नहीं, ये उत्तरदायित्व भी तो आप ही को दिया गया है ना। तो अपने निर्णय के परिणाम के उत्तरदायी भी तो आप ही हुए। हाँ क्या? अर्थात इसका अर्थ हम ये समझे, सिंदूर पट हमारा हुआ। क्या हुआ? सिंदूर पट आपका हुआ। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है पंडित रामकृष्ण। तो यदि महारानी आज्ञा दे तो क्या मैं जा सकता हूँ? जा सकते हैं। धन्यवाद महारानी। प्रणाम। प्रणाम। क्या सोच रहा है रामा? अरे तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या सोच रहा है? इस आपदा से निकलने का उपाय सोच रहा हूँ। है कोई उपाय तेरे पास? अरे तुझे नहीं सूझ रहा तो मुझे कहाँ से सूझेगा? तू शांत रह क्षण भर के लिए और सोचने दे मुझे। हम कैसे लग रहे हैं? अति सुंदर। जी सुनिए, हमें आपसे कुछ कहना था। बचपन से लेकर आज तक, इस क्षण तक हमने कभी आपसे कुछ मांगा है? नहीं। कभी दूसरी पत्नियों की तरह जिद की है कि ये ला कर दो, वो ला कर दो? नहीं। कभी कोई हट की है, कोई दबाव डाला है किसी चीज के लिए? नहीं। तो इसका ये अर्थ तो नहीं कि हम आपसे कुछ मांगने का हक नहीं रखते? रखती हो ना, पूरा अधिकार रखती हो। अरे तुम धर्मपत्नी हो मेरी, तुम्हें तो कुछ भी मांगने का अधिकार है शारदा। तो जो चाहे मांग ले। जो चाहे मांग। ये सिंदूर पर हमें दे दो। हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ये सिंदूर पट है, अमरूद नहीं है कि तुमने मांगा और मैंने पेड़ से तोड़कर लाकर तुम्हें दे दिया। उपहार में मिला हुआ सिंदूर पट है, वो भी उन महारानियों के लिए जो इसके लिए तुम्हारे सुहाग को तलवार की नोक पर रख रही हैं। सिंदूर पट चाहिए इन्हें। ये नहीं तो ऐसा ही दूसरा बनवा कर दे। हाँ मेरे चतुर पंडित, मैं तो कहती हूँ दोनों रानियों को ऐसा ही सिंदूर पट बनवा कर दे दो। उन्हें क्या पता चलने वाला है? मैं एक स्त्री हूँ और एक स्त्री की मनोदशा तुमसे बेहतर समझती हूँ। दोनों रानियों को इस सिंदूर पट से प्रेम नहीं, अपने स्त्री अहंकार से प्रेम है। अहंकार केवल राज्य के सामने अपना राजसी प्रभुत्व प्रमाणित करने का, ये प्रमाणित करने का कि वही है वास्तविक महारानी, इस सिंदूर पट की इकलौते स्वामी। बस इतना ही तो है रामा, इससे अधिक और कुछ नहीं। दोनों को ये सिंदूर पट नहीं, अपने स्त्री अहंकार की आत्मसंतुष्टि चाहिए, बस। क्या हुआ? मैं बच गया। क्या? मैं बच गया शारदा, मैं बच गया। मुझे इस विकट विकराल विपत्ति से बाहर निकलने का मार्ग मिल गया। तुमने अपने सुहाग को बचा लिया, तुमने अपने प्राणनाथ को बचा लिया शारदा। मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। अरे मैं बच गया, मैं इस समस्या से बच गया। मैं बच गया, बच गया, बच गया, मैं बच गया। पागल हो गया क्या? कुछ मत पूछ गुंडप्पे, कुछ मत पूछ। बस नाचता रहे, बस नाचता रहे, नाचता रहे। अब बताइए मंत्रीवर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? महाराज, रामकृष्ण आपसे मिलना चाहता है, परंतु एकांत में। एकांत में क्यों? ये बात मैं स्वयं आपको बताऊं तो अधिक उचित रहेगा महाराज। बताइए पंडित, क्यों एकांत में मिलना चाहते हैं? आपकी समस्या का हल ले आया हूं महाराज। सचमुच? अर्थात दोनों में से कोई भी रानी रुष्ट नहीं होगी और
हम बच गए। हम बच गए महाराज, हम बच गए। तो बताइए क्या है समाधान? ये सिंदूर पट आप छोटी महारानी को दे सकते हैं। और बड़ी महारानी को भी तो सिंदूर पट देना है। अरे हाँ, बड़ी महारानी जी को भी तो सिंदूर पट देना है। तो ये सिंदूर पट आप बड़ी महारानी जी को दे सकते हैं। ये क्या अटखेली है रामकृष्ण? हाँ, समस्या तो वही है। महाराज एक सिंदूर पट अपनी दोनों महारानियों को कैसे दे सकते हैं? यदि महाराज ने ये सिंदूर पट बड़ी महारानी को दिया तो छोटी रानी को क्या देंगे? लगता है इन रानियों की समस्या सुलझाते सुलझाते आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मंत्रीवर, दो औरतों के बीच कोई भी अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। हम समझ सकते हैं महाराज। आप नहीं समझ सकते हैं। वही महाराज, हम समझ सकते हैं कि हम नहीं समझ सकते। अब पूछिए प्रश्न। रामकृष्ण, हमारा प्रश्न अभी वही है। यदि महाराज ने यह सिंदूर पट बड़ी महारानी को दिया तो छोटी महारानी को क्या देंगे? हाँ, छोटी महारानी को आप ये सिंदूर पट दे सकते हैं महाराज। अर्थात इस सिंदूर पट जैसा ही तुमने एक नकली सिंदूर पट बनवाया है और आप चाहते हैं कि हम ये दोनों सिंदूर पट एक एक महारानी को दे दें। मेरे पास इसका और कोई उपाय नहीं था महाराज। किंतु ये तो धोखा है, ये कपट है। नहीं महाराज, ये कोई कपट, छल या धोखा नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही महारानियों को एक समान सिंदूर पट देंगे। अर्थात ये महाराज कि ये दोनों ही सिंदूर पट नकली है। और असली सिंदूर पट वो कहाँ है? असली सिंदूर पट ये है महाराज। दोनों महारानियों को नकली सिंदूर पट? अगर पता चल गया तो? आपको पता चला मंत्रीवर? या क्षमा करें, महाराज को इसके असली या नकली होने का जरा सा भी आभास हुआ? महाराज, यदि प्राणों का वरदान पाऊं तो क्या वो कह सकता हूं जो सत्य है? कहो। सत्य ये है महाराज कि समस्या की असली जड़ ये सिंदूर पट नहीं, वो स्त्री डाह, वो स्त्री अहंकार है जो ये सिंदूर पट पाना चाहता है। वास्तव में ये सिंदूर पट दोनों महारानियों के अहंकार की संतुष्टि है, बस, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। सिंदूर पट पा लेने के पश्चात शायद वो इसकी तरफ कभी मुड़कर देखे भी ना। कुछ दिनों पश्चात उन्हें स्मरण भी नहीं रहेगा कि सिंदूर पट जैसी कोई समस्या कभी हुई भी थी। एक बार दोनों रानियों को सिंदूर पट मिल गया, उनका स्त्री अहंकार शांत हो गया, फिर तो सब ठीक है महाराज, फिर तो कोई समस्या नहीं, सब खुश, सब कुशल मंगल, सब जय जय। पंडित रामकृष्ण, स्त्री मनोविज्ञान को लेकर आपको बहुत समझ है। क्या करूं महाराज, घर में दो दो स्त्रियां हो तो स्त्री मनोविज्ञान अपने आप ही समझ में आ जाता है, और ये बात आपसे अधिक और कौन समझ सकता है। वैसे इसका पूरा श्रेय मेरी धर्मपत्नी को जाता है, उसके कारण ही मैं इसका हल निकाल पाया महाराज। अद्भुत।
अद्भुत। तो अब ये बताइए कि इस असली सिंदूर पट का क्या किया जाए? महाराज, मेरे विचार से तो इसे मंदिर में माँ के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। वस्तुतः उनसे अधिक पवित्र, उनसे अधिक सदा सुहागन और कौन हो सकती है इस संसार में? अद्भुत, अद्भुत। किंतु अब प्रश्न यह है कि कौन सी रानी को सिंदूर पट पहले देना चाहिए? आज हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि आप हमसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है प्रिय। यदि आप हमसे कहती तो हम आपके लिए चंद्रदेव ले आते और उसे आपके श्रृंगार का दर्पण बनाते। सच्ची? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है पंडित रामकृष्ण? क्षमा करें महाराज, छोटी महारानी, परंतु ऐसा कैसे संभव है? पंडित रामकृष्ण, आपके कहने का अर्थ है कि महाराज झूठ बोल रहे हैं? नहीं, कदापि नहीं। महाराज क्यों झूठ बोलेंगे भला? तो हाँ, बात यही है कि अभी आपके कक्ष की ओर आते समय महाराज ने मुझसे पूछा कि रामकृष्ण, समस्त कवि लेखक अपनी रचनाओं में सौंदर्य को चांद का टुकड़ा ही क्यों कहते हैं? अब मैं ठहरा बुद्धू, मुझे तो उत्तर आता नहीं था, तो महाराज ने मुझे बताया और कहा कि वो इसलिए क्योंकि पूरा चंद्रमा तो इनके पास है। इनकी छोटी महारानी तिरुमलंबा जी, सौंदर्य का पूरा चंद्रमा। अब आप ही बताइए छोटी महारानी, भला एक चांद दूसरे चांद का दर्पण कैसे बन सकता है? अद्भुत। सृष्टि के सबसे अनमोल रतन के माथे पर यह सिंदूर पट नहीं, ये दुर्लभ सिंदूर पट कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। धन्यवाद महाराज। अरे इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है बड़ी महारानी। आप इस स्कूल की बड़ी बहू हैं और इस सिंदूर पट पर आपका और केवल आपका अधिकार बनता है। हम तो बस आपको आपका अधिकार दिला रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसा प्रेम करने वाला पति मिला। परंतु यदि ऐसा ही था तो आप ये सिंदूर पट हमें पहले भी दे सकते थे। रामा को इसका दायित्व देने की क्या आवश्यकता थी? क्यों दिया? यही तो पूछ रहे हैं महाराज, क्या आवश्यकता थी? उसी का तो उत्तर दे रहे हैं हम। उसी का उत्तर पंडित रामकृष्ण, हर बात का उत्तर हम क्यों दें? आप दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। बड़ी महारानी कुछ पूछ रही है, क्या आवश्यकता थी आपको दायित्व देने की? उत्तर दीजिए। हाँ, वो बड़ी महारानी जी, महाराज ने ये दायित्व मुझे ये इसलिए दिया क्योंकि महाराज केवल ये जानना चाहते थे कि हमें, मतलब अर्थात मुझे छोटे बड़े में अंतर करने का बोध है भी या नहीं। बस वो मेरी परीक्षा लेना चाहते थे। आप अपनी परीक्षा में 100 में से 100 अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं रामकृष्ण। बधाई। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी महारानी जी। महारानी जी, छोटी रानी आपसे भेंट के लिए पधार रही हैं। वो आपको अपना नया अलंकार दिखाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम तो स्वयं उनके पास जाने वाले थे अपना ये सिंदूर पट दिखाने के लिए। वो तो स्वयं यहाँ चली आई। आज हम उनका स्वयं स्वागत करेंगे।
यही कहीं साथ है, मैंने भी देखा। हाँ इधर 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 इधर। प्रिय, हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं। आप ये सिंदूर पट पहनकर कुछ दिनों तक छोटी महारानी के सामने मत जाइएगा। वो आप तो जानती है ना भली भांति, उनकी बाल बुद्धि से परिचित है आप। स्त्री डामे ना जाने क्या कर बैठे। आप तो समझदार है, परिपक्व है, तो आशा कर सकते हैं कि आप हमारी बात के पीछे के मंतव्य को समझेंगी। कर सकते हैं। धन्यवाद। हम शीघ्र वापस आते हैं। बस महाराज, यही बात छोटी महारानी को भी समझा ले तो समस्या समाप्त समझिए। समझाना ही पड़ेगा, इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हाँ। पंडित रामकृष्ण, कहीं आपकी बात मानकर हमने हमारी समस्याएं और बढ़ा तो नहीं दिए ना? कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? शुभ शुभ बोलिए महाप्रभु। चलिए। हाँ। उठा लो। क्या उठा लूं? दूसरा पाँव भी तो उठा लो। सारी मेहंदी एक ही पैर में व्यर्थ करोगे क्या? वैसे इतने समय बाद आपको प्रसन्न देख के ना सच बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो तुम्हारे कारण ही संभव हो पाया है ना, अन्यथा मैं तो इस झमेले में उलझ कर ही रह गया था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। तो तुमने सब संभाल दिया। इसीलिए तो शास्त्रों में पत्नी को केवल पत्नी नहीं, सबसे प्रिय मित्र और सबसे भरोसेमंद सलाहकार भी कहा गया है। कैसे ऐसे झटके में मेरी उलझन सुलझा दी? अच्छा, उलझन भी सुलझ गई और सिंदूर पट को अपना सही स्थान भी मिल गया। अब महाराज राजगुरु तथाचार्य से कहकर सही विधि विधान से मंदिर में सिंदूर पट रखवा देंगे। क्या हुआ? सत्यानाश हो गया शारदा। मेहंदी खराब हो गई क्या? अरे सारा काम खराब हो गया। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? पर हुआ क्या? अरे मुझे ये सोचना चाहिए था कि महाराज इस काम के लिए आचार्य को बुलाएंगे, और यदि तथाचार्य को पता चल गया कि जो सिंदूर पट महारानियों को दिया है वो असली नहीं नकली है तो हे भगवान, अब क्या होगा? हुआ क्या? अरे आसमान से गिरे खजूर पे अटके। पर हुआ क्या? अरे अब क्या शेष रह गया कुछ होने को? सत्यानाश हो गया। मुझे रोकना होगा। किसे रोकना होगा? खजूर को, तथाचार्य को, अन्यथा वापस तेनाली गांव की राह पकड़नी पड़ेगी। इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो गई मुझसे? ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि यदि तथाचार्य को पता चल गया कि दोनों महारानियों का सिंदूर पट नकली है तो वो तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले कि महाराज आचार्य को सारी बात बताएं, मुझे उनको रोकना होगा, मुझे उनको रोकना होगा। मैं अभी आता हूँ। हाँ पंडित रामकृष्ण, पधारिए। आइए पंडित रामकृष्ण, हमने राजपुरोहित को सब कुछ बता दिया और वो सिंदूर पट इन्हें सौंप दिया है ताकि वो जाकर मां के मंदिर में वो सिंदूर पट चढ़ा सके। महाराज, हमने आपसे कहा ना था अपने ये विदूषक महोदय इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल ले। देखिए, निकाल ली, कर दी समस्या हल। बहुत अच्छी, वाह। दोनों रानियों को एक एक ठीक वैसा ही नकली सिंदूर पर देकर दोनों रानियों की आत्मसंतुष्टि भी कर दी और इस जटिल समस्या को सुलझा भी दी। क्या बात है, इस अवसर पर कुछ होना चाहिए महाराज। हमारे मस्तिष्क में एक विचार आया है, यदि महाराज की आज्ञा हो तो। कहिए आचार्यवर। वो क्या है ना महाराज के बहुत दिनों से दरबार में किसी समारोह का आयोजन नहीं हुआ, तो यदि महाराज ठीक समझें तो
दरबारियों के मनोरंजन के लिए राज नर्तकी सुदामिनी के नृत्य प्रदर्शन का कार्यक्रम रख लिया जाए और विशेषकर हमारे विदूषक महोदय के लिए सदैव दरबार का मनोरंजन करते हैं, तो इनके धन्यवाद स्वरूप इनका मनोरंजन किया जाए। सुझाव अच्छा है आचार्य। तो आप आयोजन कीजिए कल दरबार में इस प्रकार के मनोरंजन का। हम अपनी दोनों महारानियों के साथ वहां पर उपस्थित रहेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए, कल दरबार में मिलते हैं। कहावत है पंडित, विपत्ति स्थिति से नहीं परिस्थिति से जन्म लेती है और परिस्थिति बनाते हैं हम स्वयं। जैसे तुम्हारी इसी स्थिति से हमने ये परिस्थिति पैदा की कि अब ना तुम घर के रहोगे और ना घाट के। कल दरबार में सौदामिनी का नृत्य प्रदर्शन होगा और दोनों रानियां इस अवसर पर अपने अपने सिंदूर पट का प्रदर्शन कर अपना स्त्री अहंकार शांत करेंगी। दोनों रानियां अपना अपना नकली सिंदूर पट पहन कर आएंगी और दोनों को पता चल जाएगा कि ये सिंदूर पट तो नकली है। और फिर होगा एक विस्फोट, धड़म। और हमारा पंडित रामाकृष्ण दोनों रानियों की क्रोध की अग्नि में जलकर स्वाहा। क्यों, कैसी रही पंडित? कैसा लगा तुझे हमारा ये कुचक्र जिससे निकलना अब तेरे लिए असंभव है? वास्तविक चक्रधारी तो बैठा है वहां ऊपर, आचार्य डमरू लेकर। ये सारे चक्कर उसी के चलाए हुए तो हैं। उसी के डमरू ताल पर संपूर्ण सृष्टि नृत्य करती है। आप, मैं, हम सब। तो ये विचार तो आप मन से त्याग ही दीजिए गुरुदेव कि आपका खेला कोई भी कुचक्र मेरा कुछ भी अनिष्ट कर सकता है, क्योंकि मैं तो उसके डमरू ताल पर नृत्य करता हुआ निकल जाऊंगा, नाचता खेलता उसका नाम लेता हुआ बड़े आराम से, सदैव की भांति। आप अपनी सुध लीजिए गुरुवर। सृष्टि के पाप का घड़ा छलक रहा है, कहीं उसका त्रिनेत्र खुल ना जाए। और यदि उसका त्रिनेत्र खुल गया तो आपके चक्र कुचक्र सब बस स्वाहा। हे मां, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में। रक्षा करना,
क्या करूंगा, कैसे करूंगा? विकट स्थिति है। सदैव की भांति इस बार भी साथ देना माँ, इस बार भी साथ देना। अब क्या होगा रामा? क्या पता बंधु क्या होगा। मेरी बुद्धि तो काम ही नहीं कर रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे तथाचार्य तो बैठे हैं इस बार कमर कस के मेरी पूरी पीपली बजाने के लिए। अरे तो इससे पहले कि तथाचार्य तुझे फंसाए, तू उसे फंसा दे। वाह, तू उसे फंसा दे। इतना सरल है क्या? अरे राजगुरु है विजयनगर के वो। व्यक्ति छोटा हो या बड़ा रामा, कमजोरी हर किसी की होती है, तथाचार्य की भी होगी। अरे अब तथाचार्य की कमजोरी में क्या हुआ? कुछ सुना? क्या? घुंघरू की आवाज। क्या कहने, स्वयं की ढोल पिटने वाली है और इन्हें घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है। मिल गई बंधु, मिल गई। क्या मिल गई? तथाचार्य की कमजोरी। क्या? क्या नहीं, पूछ कौन मूर्ख, कौन? कौन? भूल गए गुप्त संकेत में दरवाजा खटखटाना है। गुप्त संकेत में दरवाजा खटखटाइए ना। गुप्त संकेत। ये भी गलत संकेत है। अरे ये सही गुप्त संकेत है। तुम्हें स्मरण नहीं, तुम भूल गई हो। मूर्ख समझा है क्या? आज 3 ताल का दिन है, 4 ताल का नहीं। अब आया ना सही संकेत। रुकिए, खोलते हैं। आप? वही तो मैं कहूँ, आवाज अलग सी क्यों प्रतीत हो रही है? राज नर्तकी सौदामिनी को पंडित रामकृष्ण का सादर अभिनंदन देवी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महापंडित राजगुरु आचार्य तथाचार्य के आदेश का पालन। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है आपका कुशल मंगल पूछने। कहा कि आपसे आकर पूछूं कि आपको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं। आपको भेजा है? उनके शिष्य धनी और मणि कहाँ है? यदि आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं तो मैं अरे अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आइए, तथु का आदेश सर माथे पर। आइए भीतर। हाँ, आपके लिए आपके तथाचार्य है और हमारे लिए हमारे तथु। यदि आपको तथु ने भेजा है तो आपको सही गुप्त संकेत बताकर क्यों नहीं भेजा? अवश्य बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप मुझे बताएं कि आपके और आचार्य के बीच ये जो गुप्त संबंध, मेरे कहने का अर्थ है ये जो गुप्त संकेत है वो क्यों है? बड़ा ही पवित्र संबंध है हमारा, जो संभवतः ये समाज उसकी नियम सीमाएं कभी समझ नहीं पाएंगे। किंतु कुछ संबंध ऐसे भी तो होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। तथाचार्य तो प्रेरणा है हमारी, पूजा है हमारी। वाह 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 वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके आचार्य के लिए देवी जी। परंतु क्या रामाकृष्ण? परंतु प्रश्न ये है कि जैसा आप आचार्य के लिए सोचती हैं, क्या आचार्य भी आपके लिए वैसे ही विचार रखते हैं? रखते ही होंगे। परंतु रखते हैं और रखते ही होंगे में बड़ा अंतर होता है। मतलब वो सिंदूर पट तो देखा ही होगा आपने। कितना सुंदर, कितना मनमोहक, कितना लुभावना है। ऐसा लगता है जैसे वो सिंदूर पट बना ही है आप जैसी सुंदर स्त्री के माथे की शोभा बढ़ाने के लिए। तो जैसी भावनाएं आपकी आचार्य के लिए हैं, उनकी भी वैसी ही होती तो अब तक तो वो सिंदूर पट कब का आपके माथे का श्रृंगार बन चुका होता, आपकी मांग की शोभा बनने।